नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सर्वे लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए 64 सीटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, असम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जो 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्र किला कहलाता था। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के चलते असम में सत्ता हासिल की। लेकिन अब के चुनाव में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा CAA, NRC, किसान आंदोलन के मुद्दे हावी हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके साथ ही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का फखरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF पार्टी के साथ हुए गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बढ़त दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। क्या असम में अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर से कर पाएगी सत्ता में वापसी, या फिर कांग्रेस पार्टी, AIUDF पार्टी, लेफ्ट पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल कर पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में तीनों चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है। अब 2 मई को परिणाम जारी हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं जिला वाइज, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं कामरूप महानगर की। कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जोरहाट की। जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो होजाई क्षेत्र। होजाई जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, हेलाकांडी की बात करते हैं तो हेलाकांडी में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 9, NDA के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात कर लें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 4, 1 सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 32 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 21, NDA के खाते में 10 तथा 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात करते हैं तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र दरांग की बात करें तो दरांग में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2 तथा 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर लें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट NDA तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले चराइदेव की बात करें तो चराइदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 42 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 28, NDA के खाते में 13 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर लें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोरई गांव की बात करें तो बोरई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ चोरेली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बारपेटा की बात कर लें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 5, 1 सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यह तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 44, NDA के खाते में 19 तथा 1 सीट अन्य AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करते हैं तो पश्चिम आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदलगुड़ी की बात कर लें दोस्तों तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 48, एनडीए के खाते में 25 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सोनीतपुर की बात कर लें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से 2 सीटें एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 86 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 52, एनडीए के खाते में 31 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1 तथा एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 100 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 61, एनडीए के खाते में 35 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली, जहां से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले सीट की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ये चारों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं कोकराझार की। कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 108 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 68 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करते हैं तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से 4 सीटें महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात कर लेते हैं तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से 3 सीटें महागठबंधन तथा 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने विधानसभा की सभी 126 सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 73 सीटें जो एक पूर्ण बहुमत है तथा एनडीए के खाते में 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर 3 सीटें एजेपी पार्टी तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी को बढ़त मिल सकती है।